अपने कम बजट में स्पेस मिशंस किए जाने के लिए मशहूर इसरो आज फिर से एक नया मुकाम हासिल करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसरो के आने वाले मिशन चंद्रयान 3 की, जो चांद की सतह पर जाकर वहां छुपे हुए अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। फिल्मों के बजट से भी कम बजट होने के बावजूद अपने स्पेस मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली स्पेस एजेंसी के रूप में मशहूर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने वो कारनामे कर दिखाए हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसरो का मंगलयान मिशन किसको याद नहीं, ये वो मिशन था जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि ये हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी की लागत से भी कम बजट में सफलतापूर्वक अंजाम देने वाला मिशन बना था। और उस वक्त मंगलयान ने विश्व भर में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। मंगलयान की सफलता के साथ साथ इसके बजट को लेकर भी वैज्ञानिक और लोग काफी आश्चर्यचकित थे, लेकिन इसरो ने ये कारनामा कर दिखाया जिससे आज इसरो को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। और एक बार फिर इसरो ऐसा ही आश्चर्यजनक कारनामा करने जा रहा है। चंद्रयान 1 की सफलता और चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद एक बार फिर इसरो अपने कदम चांद पर रखने की तैयारी कर रहा है, या यूं कहें कि बस अब चांद की ओर उड़ान भरने को तैयार है, बस इंतजार है तो सही वक्त का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे ये मिशन इसरो के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। साल था 2008 जब इसरो ने पहली बार मून मिशन लॉन्च किया। ये वो वक्त था जब इसरो के पास बजट की काफी कमी थी, लेकिन फिर भी इसरो ने अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और भरपूर एनर्जी के साथ अपने पहले मून मिशन को लॉन्च किया, जिसका नाम चंद्रयान 1 रखा गया था। इस मिशन के अंतर्गत इसरो ने एक ऑर्बिटर को चांद पर जासूसी करने भेजा था। अपनी जासूसी के दौरान चंद्रयान 1 ने कुछ ऐसा खोजा जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस ऑर्बिटर ने पहली बार चांद की सतह पर पानी को खोजा था और इसी के साथ चांद पर पानी की खोज का श्रेय भारत को दिया जाता है। बहुत से लोगों ने चांद पर पानी होने की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन इसरो के इस जासूस ने चांद पर पानी खोज निकाला। चांद पर पानी की खोज ने चांद को पढ़ने वालों के लिए नए रास्ते खोल दिए। सफलतापूर्वक मिशन ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को नई ऊंचाइयां प्रदान करी तथा आने वाले स्पेस मिशंस के नए आयाम खोल दिए। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान भेजे गए इस ऑर्बिटर ने 1 साल तक चांद की जासूसी की और 1 साल बाद इसका बखूबी कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। लेकिन कनेक्शन टूटने से पहले इसने चांद को पढ़ने में हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा काम किया था और इस मिशन ने भारतीय वैज्ञानिकों को चांद की ओर जाने के लिए दोबारा प्रेरित किया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। इन दोनों मिशंस का काम चांद के रहस्यों से पर्दा उठाना था, लेकिन इसरो का चंद्रयान 2 मिशन अपने पहले मिशन से काफी अलग था। चंद्रयान 1 मिशन के अंतर्गत चांद पर केवल एक ऑर्बिटर भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत चांद पर एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर भी भेजा गया था। लेकिन दुर्भाग्य से लैंडर के साथ कनेक्शन कट गया और ये मिशन आंशिक रूप से फेल हो गया। हालांकि इस मिशन के दौरान भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी चांद के ऑर्बिट में काम कर रहा है और आज भी वो मून की सतह को पढ़ने में हमारी मदद कर रहा है। इसके लिए वो हमारे पास चांद की सतह की तस्वीरें भेजता रहता है। इसरो ने अपने स्पेस मिशंस के दौरान कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए, जैसे मंगलयान, लेकिन साथ ही इसरो ने कुछ फेलियर भी देखे और उन्हीं में से एक था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 ने इसरो के लूनर प्रोग्राम को एक तगड़ा झटका दिया, लेकिन यहाँ भी इसरो का आत्मविश्वास कमजोर नहीं हुआ और अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए इसरो अब आगे की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य प्रज्ञान रोवर को चांद के साउथ पोल पर भेजना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लैंडर में आई खराबी के चलते ये बुरी तरह से क्रैश हो गया। इसरो का प्राथमिक उद्देश्य लैंडर को लूनर सरफेस पर आसानी से लैंड कराना था और बाहर रोबोटिक रोवर से मिशन ऑपरेट कराना था। अगर ऐसा होता तो इसरो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा चुके हैं। चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद इसरो ने एक बार फिर से
दुनिया को अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की शुरुआत कर दी है। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत इसरो अपने लैंडर और रोवर को चांद पर आसानी से पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बता दें कि इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर मौजूद नहीं होगा, लेकिन इसमें एक खास तरह का मॉड्यूल लगाया गया है जो कि कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट के तौर पर काम करेगा, जो कि ऑर्बिटर की तरह कम्युनिकेशन करने में सक्षम है। बात करें अगर चंद्रयान 3 के लैंडर की, तो इस मिशन में उपयोग किया जाने वाला लैंडर चंद्रयान 2 के दौरान उपयोग किए गए विक्रम लैंडर से काफी अलग है। जहां एक ओर विक्रम लैंडर में 800 न्यूटन के 5 इंजन मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 में उपयोग होने वाले लैंडर में 4 थ्रेटल एबल इंजन मौजूद होंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 में एक लेजर डोपर वेलोसीमीटर भी इंस्टॉल किया गया है, जो इस लैंडर को काफी खास बनाता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से लैंडिंग करते हुए लैंडर की स्पीड अच्छी तरह से डिटेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा चंद्रयान 3 में यूज किए जाने वाली लैंडर के सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम में भी काफी चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन और भी बेहतर हो सके। चंद्रयान 2 की कमी से सीख लेते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए ये एफर्ट्स कितने कारगर साबित होंगे। जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक इस मिशन को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से इसकी सफलता के कयास अधिक लगाए जा रहे हैं। इस मिशन को 2022 के अंतिम महीनों में या फिर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले इस मिशन को 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस मिशन को आगे के लिए टाल दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन का बजट लगभग 900 करोड़ के करीब बताया जा रहा है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन के बजट से थोड़ा ही अधिक है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जगह भी फिक्स कर ली गई है। चंद्रयान 3 के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा थुथुकुंडी जिले में 2300 एकड़ जमीन भी खरीद ली गई है, जहां से इसे GSLV Mark 3 लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि GSLV Mark 3 रॉकेट इसरो द्वारा तैयार किया गया 3 स्टेज व्हीकल है, जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि भारत के ताकतवर लॉन्च व्हीकल के रूप में जाना जाता है। चंद्रयान 3 भारत के लिए कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मिशन है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए स्पेस मिशंस में नए आयाम खोल सकती है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए नए आयाम खोलेगी। दोस्तों, इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA दोनों साथ मिलकर 2017 से एक मिशन पर काम कर रही हैं, जिसका नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स है, और ये प्रोग्राम साल 2024 या 25 में शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य चांद की पोलर सतह को एक्सप्लोर करना है और साथ ही चांद पर किस तरह से इंसानों को भेजा जा सकता है, इस पर भी काम करना है। इस प्रोजेक्ट में JAXA अपने जापान की ओर से लॉन्चर और रोवर पर काम करेगा, तो वहीं भारत यानी इसरो के द्वारा इस मिशन में एक बेहतरीन लैंडर का कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसी लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 में हुए विक्रम लैंडर के क्रैश लैंडिंग से भारत की काबिलियत पर सवाल खड़े हुए थे, और क्योंकि जापान और भारत मिलकर जो मिशन करने वाले हैं, उसमें भारत की ओर से लैंडर दिया जाने वाला है, जिसमें अभी हमें सफलता नहीं मिली है। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रयान 2 मिशन में हुए फेलियर को सुधारने के साथ साथ इसरो के कम बजट में सफलतापूर्वक मिशंस को अंजाम देना तथा अपनी काबिलियत को बरकरार रखना है। अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए तथा जापान के साथ होने वाले अपने अगले मिशन के लिए चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना बहुत जरूरी है। और अगर ये मिशन सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच जाता है, तो भारत लूनर सरफेस पर सॉफ्टली लैंड करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इसके अलावा इसरो इस मिशन के द्वारा चांद पर नई खोज करने के साथ साथ चंद्रमा के रहस्यों को सुलझाने में भी काफी प्रयास करेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों का ये प्रयास सफल रहे और भारत स्पेस में अपने कदम बढ़ाता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।